हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका क्लीनिंग प्रोडक्ट चैनल में स्वागत है। आज हम आपको डिटर्जेंट पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएंगे। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले आपको जो एरिया की ज़रूरत है वो एरिया आपको 1000 स्क्वायर फुट इसमें चाहिए। सबसे पहले आप अगर इसका स्थायी बिजनेस अगर करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर खोलना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए 1000 यूनिट पहले इसमें एरिया आपका चाहिए। और वो भी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर पानी ना लग सके। जैसे आपका रॉ मटेरियल वहाँ रहेगा या आप वहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनने के बाद जो आप रखोगे उसमें पानी नहीं लगना चाहिए। इसके बाद आप एरिया 1000 स्क्वायर फुट अगर आपका खुद का है तो ठीक है, नहीं तो आपको किराए की जगह लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसमें तीन मशीन इसमें ज़रूरी है। सबसे पहला मशीन जो है वो इसमें मिक्सर मशीन है, जिसमें आप रॉ मटेरियल को मिक्स करेंगे, जैसे सोडा एसिड, सिलरी, SLES लिक्विड और जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसको मिक्स करेंगे। उसके लिए आपको एक मिक्सर चाहिए। कम से कम आपको 100 किलो वाला मिक्सर चाहिए अगर आपको एक अच्छा यूनिट खोलना है तो। और मिक्सर का रेट 40,000 से लेकर 1 लाख तक आता है। तो आपका बजट जितना है आप उस हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए ग्राइंडर मशीन। ग्राइंडर मशीन में क्या होता है, जो आपका मिक्सर से जो निकलता है प्रोडक्ट आपका बनकर, उसमें कुछ गांठें रह जाती है, ढेला बन जाता है, जो वो उसमें पूरा फाइन पाउडर बनकर तैयार होता है, उसमें पूरा पिस जाता है। और जो थोड़ा बहुत उसमें गीलापन रहता है, नमी रहती है, वो सूख जाता है। तो वो आपका जो अच्छे से मिक्स जो हुआ रहता है आपका जो डिटर्जेंट पाउडर, वो और फाइन हो जाता है उसमें। उसके बाद आपको एक चाहिए पाउच प्रिंटिंग मशीन, ये पाउच पैकेजिंग मशीन। उस मशीन में आपको पाउच जिस आप पाउच में भरना चाहते हैं उस पाउच को आप उसमें लगा दीजिए, उसका रोल, और उसमें आप रॉ मटेरियल जो आपने डाला था, जो आपका डिटर्जेंट पाउडर बन के तैयार हुआ है, उसको आप उसमें रखेंगे, डाल देंगे। उसके बाद उसमें आप सेट करेंगे वज़न जितना ग्राम का पाउच आपको बनाना है। जैसे आधा किलो है, 300 ग्राम है, 200 ग्राम है, 150 ग्राम है, 10 रुपये का जैसे आता है 100 ग्राम का पैकेट सर्फ एक्सेल का। अगर आप सस्ता वाला बना रहे हैं तो 150 ग्राम का, 160 ग्राम का, 180 ग्राम का आप पाउच उसमें आप सेट करेंगे। उसमें उस हिसाब से वो मटेरियल उसमें पाउच में भरते जाएगा। आप मशीन को स्टार्ट करेंगे तो आपको जब मशीन आप लेने जाएंगे तो उसका आपको वो किस तरीके से उसको मशीन को चलाना है, पूरा आपको तरीका वो मशीन जिससे आप ख़रीदेंगे वो आपको पूरा बता देगा। और आपको मशीन अगर लेना है तो आप इंडिया मार्ट पर सर्च कीजिए। आपके शहर से जो करीब में जो मैन्युफैक्चरिंग उसका यूनिट है जहाँ पे वो बिकता है, वहाँ पर उसका आपको एड्रेस मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाइए, खुद अपने से देखकर अपने सामने में सब उसका जांच पड़ताल करने के बाद में मशीन को लीजिए। आपका ये 3 मशीन अगर कम से कम में अगर आप ख़रीदेंगे, जो मतलब कम क्वांटिटी का जो प्रोडक्शन करता है, तो 2 लाख में आपका ये तीनों मशीन हो जाएगा। मिक्सर, ग्राइंडर और आपका पाउच पैकिंग मशीन, ये तीनों आपका 2 लाख में हो जाएगा। और आपको रॉ मटेरियल कम से कम 2 लाख का आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कम क्वांटिटी में लेंगे तो आपको रेट ज़्यादा पड़ेगा। रेट ज़्यादा पड़ने की वजह से आप जो डिटर्जेंट पाउडर जो बनाएंगे वो आपको महंगा पड़ेगा। उसके वजह से आपको वो बेचने में बहुत ही असुविधा होगी। तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका रेट कम होते जाएगा। और आपको रॉ मटेरियल लेने के लिए भी आपको इंडिया मार्ट पर जो एड्रेस दिया हुआ है कंपनी का, उस एड्रेस पर सर्च करना है, उस एड्रेस पर जाना है और जाकर आपको रॉ मटेरियल का सब रेट पता करके उसका क्वालिटी चेक करके उसके बाद आपको वो लेना है। एसिड सिलरी खास करके आपको 90% का लेना है। उसके लिए आपको लेबॉर्ट्री में चेक कराना पड़ेगा। केमिकल इंजीनियर से आप कंसल्ट कीजिए और जो एसिड सिलरी आप ख़रीदने वाले हैं उसका आप सैंपल लीजिए। सैंपल लेके वहाँ लेबॉर्ट्री में चेक कराइए, लैब में चेक होने के बाद अगर उसका परसेंटेज सही है तो आप उसको लीजिए, वरना आप दूसरी जगह जाइए, दूसरी कंपनी में देखिए। क्योंकि एसिड सिलरी आपका अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा तो आपका डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट केक आप जो भी बनाने वाले हैं वो आपका सही तरीके का बन नहीं पाएगा। उसमें फॉर्मिंग नहीं होगी अच्छी तरीके से और उसमें जो सफाई होती है वो भी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको रॉ मटेरियल बहुत अच्छा चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चाहिए। और रॉ मटेरियल लेने के बाद में आप उसको आप जो ट्रांसपोर्ट है उसमें आप कंसल्ट करेंगे जाकर, वो रॉ मटेरियल को आप ट्रांसपोर्ट से ट्रक लेंगे, ट्रक में आप अपना सामान मंगाएंगे। अगर आप अलग अलग जगह से अलग अलग मटेरियल उठाते हैं तो ट्रांसपोर्ट से आपका सामान आएगा।
और अगर आप एक ही जगह से सारा सामान उठाते हैं तो आपको उसके लिए वो पूरा ट्रक वहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक कम से कम एक ट्रक सामान आप लीजिए तब आपको वो सस्ता पड़ेगा, वरना आपको वो महंगा पड़ जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप बड़ी सिटी में रहते हैं तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर बड़ी सिटी में इसका रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, तो वहाँ से आपको सामान लेने में और लाने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपका बचेगा और आपका सस्ते में वो प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। इसमें तीसरी बात ये है, पहले आपने मशीन लिया, पहले आपका एरिया हो गया फर्स्ट में, सेकंड में आपका मशीन हो गया, थर्ड में आपका रॉ मटेरियल हो गया। अब इसके बाद आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग आप ऐसा कीजिए कि आप हर रेंज का उसमें डिटर्जेंट पाउडर बनाइए, कम से कम 2 क्वालिटी तो ज़रूर रखिए, एक लो क्वालिटी और एक हाई क्वालिटी। और दोनों क्वालिटी को आप पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं बनाएंगे, आप पहले उसको 100 किलो ट्राई कीजिए, 100 केजी बनाने के बाद उसको पैकेजिंग कीजिए और 100 केजी हाई क्वालिटी का बनाइए, 100 केजी लो क्वालिटी का बनाइए। और दोनों को बनाने के बाद में आप उसको हर तरह के पैकेट में पैक करेंगे। आप 10 रुपये वाला पाउच भी बनाइए, आप आधा किलो वाला भी बनाइए, किलो वाला भी बनाइए। उसको बनाने के बाद आप उसको मार्केट में ट्रायल कीजिए, जिस प्रोडक्ट की आपकी डिमांड ज़्यादा होगी उसको आप फिर बनाएंगे, उसको उसी को आप चलाएंगे, फिर आगे जाके उसी को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे। और दूसरी बात उसमें ये है कि आप अगर प्रोडक्ट अपना बनाते हैं तो उसको पहले आप चेक कीजिए, आप अपने पास पहले उसको चेक करके देखिए कि किस तरीके का बना है। अगर अच्छा नहीं बना है तो उसमें फिर एसिड सेलेरी का मात्रा बढ़ाएंगे, उसको अच्छा बनाएंगे। उसके बाद फिर आप उसको मार्केट में उतारेंगे। मार्केट में उतारने से पहले उसको चेक कीजिए प्रोडक्ट को आपका, क्योंकि अगर आप पहली बार में ही ख़राब अगर आप रॉ मटेरियल डालेंगे या आप सही तरीके से नहीं बनाएंगे फार्मूला सेट करके, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलने में आपको बहुत मुश्किल होगी और चल नहीं पाएगा। इसके लिए आपको पहले जब आप बनाएंगे तो आप उसका फार्मूला अच्छे से सेट कीजिए, उसको अच्छी तरीके से चेक कीजिए। चेक करने के बाद उसको आप पैक कीजिए। आप पैक करने के बाद उसको मार्केट में बेचिए। मार्केट में आपको बेचने का स्ट्रेटजी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप जब ये मार्केट में आप लेके जाएंगे तो आप इसका रेट ज़्यादा मत रखिए। आप जो जिस रेट में आप बनाए, मान लीजिए आपने अगर लो क्वालिटी का बनाया है 20 रुपये किलो में, तो आप उसका रेट मार्केट में अगर आपको ये पहुँचा कर, मतलब आपका पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट सब जोड़कर अगर आपको 22 रुपये अगर पड़ रहा है तो आप इसको 25 रुपये में दीजिए होलसेलर को, या रिटेलर से आप अगर डायरेक्ट अगर कंसल्ट करते हैं तो वही आप उसको ज़्यादा रेट में मत दीजिए, कम रेट में दीजिए। उसका प्रिंटिंग भले ही आप 55 रुपये रखें, अगर जैसे कि गड़ी का है, व्हील का है, रिन का है, उसी तरीके से आप रेट उसमें जो एमआरपी है, एमआरपी 55 रुपये ही रखिए, लेकिन आप उसको कम रेट में दीजिए। और उसको भी बोलिए कि वो भी कम रेट में सेल करेगा, ताकि उसका प्रोडक्ट जल्दी सेल होगा। तो इससे क्या होगा, आपका मार्केट में प्रोडक्ट जब आपका चलेगा, जब आपका ब्रांड आपका मार्केट में उतर जाएगा, मार्केट में लोग उसको पहचानेंगे, लेंगे, एक बार यूज़ करेंगे, अगर जब देखेंगे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है तो लोग आपका प्रोडक्ट फिर दोबारा खरीदेंगे। इससे आपका मार्केट में सेल बढ़ेगा, आपका नाम धीरे धीरे मार्केट में फैलने लगेगा, लोग आपके प्रोडक्ट को जानने लगेंगे। उसके बाद आप रेट में कम ज़्यादा 1-2 रुपये जो भी है आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन पहले आप मार्जिन कम रखिए। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल मार्जिन मत रखिए, क्योंकि आपको फिर इसमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा बिज़नेस है कि इसमें अगर आप पहले ही अगर बिना बिना अगर प्रॉफिट का अगर बेचेंगे आप, अगर तो बाद में अगर अचानक से आप बढ़ाएंगे रेट, तो वो लोग जो आपसे लेने वाले लोग हैं वो लोग फिर आपको इनकार कर देंगे। उस दिन आपको इसको चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 1-2 रुपये आगे पीछे कर सकते हैं। जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के बाद में अच्छी तरीके से चल जाएगा, तब आप उसको आगे पीछे रेट में कर सकते हैं। और इसमें एक बात ये भी है कि आप प्रोडक्ट जब अपना बनाएंगे तो आप मार्केट में जब लेके जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत उसमें उधारी भी देना पड़ेगा। आप अगर चाहेंगे कि पूरा नकदी में मेरा माल बिक जाए तो वो नहीं बिक सकता। नकदी में लोग नया प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं, आपको उसको हर दुकानदार के पास जाना पड़ेगा। आपको ऐसे लोग रखने पड़ेंगे अपने अपने कारखाने में काम करने वाले, ऐसे लोग रखने पड़ेंगे जो लोग बात करने में बहुत फास्ट हो, जो लोग बात करने में जिनको टेक्निक हो बात करने का, जिनको टैलेंट हो जिनके अंदर में, ऐसे टैलेंटेड लोगों को हायर कीजिए। जो भी पेमेंट वो लेते हैं उनको दीजिए और आप उनसे अपना प्रोडक्ट का प्रचार करवाइए और उनको भेजिए हर आपके एरिया में। सबसे पहले जो आपके सामने जो भी दुकानें हैं, जैसे आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आप ऐसा ले लीजिए, एक एरिया बांध लीजिए, रोज़ एक एरिया में उनको भेजिए। उस एरिया में जितनी भी दुकानें छोटी बड़ी हर दुकानों पर उनको भेजिए और भेजकर उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। आप अपना प्रोडक्ट का प्रचार भी करें, उनको खोल के पैकेट भी दिखाएं, उनको यूज़ करके भी दिखाएं सामने में। तो आपका जब वो लोगों को जब दिल में ये बात आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट अगर सही है, इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने से वो कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी, तो वो लोग उसको लेंगे। अब उसके बाद आप उनको थोड़ा बहुत आपको क्रेडिट भी देना पड़ेगा। क्रेडिट अगर आप नहीं देंगे, उधारी अगर आप नहीं देंगे तो आपका माल नहीं बिक पाएगा। आप अगर उनको पूरा नकदी में बोलेंगे लीजिए तो
नया प्रोडक्ट आपका है, आपका वो लोग नकदी में नहीं लेंगे। हाँ, कुछ दिन जब आपका प्रोडक्ट चल जाएगा उसके बाद आप अगर उधारी बेचना बंद करेंगे तो आपका चल पाएगा। अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।